नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ बात हमारे साथ। और आज बात छत्तीसगढ़ में कृषक उन्नति योजना के भुगतान पर हो रहे सियासी घमासान को लेकर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कृषक उन्नति योजना के तहत राज्य के 25.28 लाख किसानों के बैंक खातों में 10,000 करोड़ से भी ज्यादा की राशि अंतरित की। अब इस राशि के लाभार्थियों में कथित रूप से पूर्व सीएम भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और पीसीसी दीपक बैज भी शामिल हैं। इस पोस्टर के हिसाब से देखें तो अब इस पर भाजपा ने जो पोस्टर जारी किया है और कहा है कि बघेल, महंत, बैद समेत कई कांग्रेसियों के खातों में कृषक उन्नति योजना के तहत लाखों रुपए की राशि पहुंच गई। जो नेता सदन से लेकर सड़क तक कृषक उन्नति योजना की आलोचना करते नहीं थकते थे, यहां तक कि इसे राजीव गांधी योजना की कॉपी तक बताया गया था और जनता को बरगलाने का काम तक उन्होंने बताया। आज वे खुद चुपचाप अपनी तेजोरियां भर रहे हैं, इस तरह के आरोप बीजेपी ने लगाया। भाजपा के इस पोस्टर को निम्न स्तरीय बताते हुए कांग्रेस ने कहा है कि जो नेता खेती कर धान की पैदावार करते हैं, उन्होंने धान बेचकर सरकार से राशि ली। ये पैसा विष्णुदेव साय और उनके मंत्रिमंडल अपने खेत बेचकर कांग्रेसियों को नहीं दिया है। क्या नेताओं का खेती अथवा निजी व्यवसाय करना अपराध है? और कृषक उन्नति योजना का विरोध आखिर क्यों किया जा रहा है? इसी पर जवाब लेंगे। उससे पहले बयानों पर एक नजर। भारतीय जनता पार्टी ने कल सोशल मीडिया में एक पोस्टर जारी कर उन्होंने कहा है कि कांग्रेस नेता और उनके परिवारजनों का कितना भुगतान हुआ है। मैं समझता हूं इससे ज्यादा स्तरीय बयान क्या हो सकता है। यदि हम और हमारे नेता किसान हैं और हमारे खेतों में अगर हमने धान पैदावार किया है तो धान भी बेचेंगे और सरकार उसका भुगतान भी करेगी। और क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता और सरकार हमारी फसलों का भुगतान, उनकी कीमत क्या खैरात में दिया है? क्या विष्णुदेव साय और उनके मंत्रिमंडल अपने खेत को बेचकर कांग्रेसियों को पैसा दिया है क्या? छत्तीसगढ़ की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। हमारी सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। जो मोदी जी ने गारंटी दिया था उनको सबको हम दे रहे हैं। कौन कांग्रेसी, कौन भाजपाई है, कौन क्या है, उसकी पहचान नहीं करते। महतारी वंदन योजना हमारे प्रदेश की सब माताओं को मिल रही है। धान की अंतर राशि का वितरण सबको उनके खाते में जा रहा है, चाहे वो कांग्रेसी हो या भाजपाई हो। हमारी सरकार सबको साथ लेके चलने वाली सरकार है और छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, किसानों के विकास के लिए, उनकी समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है। समर्पित भाव से हमारी सरकार काम कर रही है और सबको लाभ मिल रहा है। सबको धन्यवाद देना चाहिए हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी को कि आपने अंतर राशि की पैसा हमको होली त्योहार से पहले दिए। तो ये दिलचस्प पोस्टर जिसको लेकर कहीं ना कहीं बयानबाजी देखने को मिल रही है और बड़ी ही दिलचस्प बयान भी इसको लेकर सामने आ रही। इसी पे जवाब लेंगे आलोक सोनी बीजेपी से हमारे साथ, रिंकी पांडे कांग्रेस से अपना बच रही हैं, रमेश पांडे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले आलोक जी, इसे क्या टंकराम जी की साफ गोई कहे या आपकी पार्टी की पारदर्शी राजनीति कि आप ये कह रहे हैं कि जो भी राशि होती है बिना किसी भेदभाव के सब में बांट दी जाती है? इस बात को भी दरकिनार कर दिया जाता है कि कुछ लोग उपयुक्त हैं भी कि नहीं? आलोक जी, चलिए कुछ कनेक्टिविटी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आलोक जी बोलिए। जी डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ बोलिए आलोक जी, आवाज आ रही है आपकी? चलिए कुछ कनेक्टिविटी इशू है, टीम देख रही है उसको, मैं उस पर लौटूंगा आपके पास। आलोक जी, रिंकी पांडे जी, जो पोस्टर जारी हुआ है उसको लेकर कांग्रेस की तरफ से दीपक बैज जी ने जो पक्ष रखा है उसे किस तरह से देखा जाए? इन अ सेंस क्या ये कहने की कोशिश हो रही है कि भूपेश बघेल और तमाम आपकी पार्टी के जो इतने बड़े नेता हैं वो तक ऐसी खेती कर रहे हैं कि उन्हें सरकारी सब्सिडी पर निर्भर रहना पड़ता है? देखिए,
धान बेचेंगे तो पैसा मिलेगा। ये योजना बीजेपी की ये योजना है, कोई खैरात तो नहीं है, हम्म पहली चीज। और बीजेपी का आरोप दरअसल उन पर नहीं, ये किसानों का अपमान है जिस प्रकार से वो आरोप लगा रही है। हम्म किसान अगर खेती कर रहा है तो स्वाभाविक सी बात है वो धान बेचेगा, हम्म और धान बेचेगा तो उसे भुगतान मिलना स्वाभाविक है। हम्म और कहीं अगर ये कांग्रेस का समर्थक है हम्म तो मतलब क्या उसको भुगतान नहीं होना चाहिए? हम्म भाई किसान पहले किसान है, जी बाद में वो किसी पार्टी का कार्यकर्ता है। और हमेशा हमारे यहाँ तो कांग्रेस हमेशा ये कहते आई है कि किसानों को पहले उसका हक मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी की विचारधारा से जुड़ा हो। हम्म तो यहाँ तो उल्टा, यहाँ तो पोस्टरबाजी हो जा रही है। अरे भाई रिंकी वो जी, मैं इस बात से किसान है। बिल्कुल सहमत हूँ कि किसानों को उनका हक मिलना ही चाहिए। हाँ, लेकिन वो और किसान हमारे जो लिए- पिछड़े हैं, जिनको अपनी फसल का उचित दाम नहीं मिलता, या फिर जो कह सकते हैं कि गुड क्वालिटी धान जिसे कहते हैं वो उगाने की क्षमता वो नहीं रखते, उनको सरकार सब्सिडी देती है। लेकिन आपकी पार्टी के नेता भी क्या इतने अक्षम हैं कि उन्हें भी सब्सिडी की जरूरत पड़ती है? मेरा ये सवाल है। देखिए कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को जो अंतर राशि दी जा रही है हम्म तो किसानों का वो हक है। और मेरा सीधा कहना है कि अगर हमारे नेता अगर किसान हैं और उन्होंने खेती की है तो जी। वो अपनी फसल बेच रहे हैं, उस फसल का भुगतान सरकार को करना चाहिए। सरकार कोई अपने जेब से ये भुगतान नहीं कर रही है, टैक्स के पैसे से कर रही है। हम्म फिर क्यों उसको ऑब्जेक्शन है? हम्म ये भी तो सवाल है। ठीक है, आप उस पर आना और नहीं चाह रहे? और कहीं जी। ना कहीं मैं एक बात आपको ये बता दूं कि ये असली मुद्दे जो हैं उससे ध्यान भटकाने के लिए ये प्रोपेगेंडा अपनाया जा रहा है। हाँ। क्योंकि कांग्रेस लगातार सवाल खड़ा करती आई है, किसानों के पक्ष में लड़ती आई है। हम्म किसानों के में जो सवाल उठते हैं किसानों को लेकर के वो हमेशा मुद्दे के साथ रखते आई है, जो उनसे देखा नहीं जा रहा। तो कोई ना कोई तो उनके पास ऐसा प्रोपेगेंडा चाहिए जी कि इनका ध्यान भटकाया जा सके। अरे जब आप किसानों का भुगतान करते हैं तो आप करिए ना। उन्होंने खेती की है, फसल बेचा है, उसका भुगतान जैसे सबका सारे किसानों को करते हैं वैसे उनका भी करिए आप। बिल्कुल क्या बिल्कुल, दिक्कत है? रिंकी जी आप की बात से मैं पोस्टरबाजी पूरी करने- तरह सहमत हूँ। मैं इस पे जवाब, पोस्टरबाजी मैं आऊंगा करने आलोक जी पर- आपके पास। मुस्कुरा रहे हैं रमेश जी। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे मुस्कुरा देश रही में और सरकारों की जो नेताओं की सवालों भाषा से। है उसमें किसान आज भी मुंशी प्रेमचंद का वही किसान है, वो बेचारा वो हल चला रहा है, बैल ढो रहा है उसको। मतलब उनके ये मुझे वो दिन याद आ गए जब किसान आंदोलन कर रहे थे हरियाणा बॉर्डर पे, और तब कोई वहां पे पिज्जा खिला रहे थे तो उन्होंने बोल दिया कि अरे ये तो प्रदर्शन कर रहे किसान, ये पिज्जा कैसे खा सकते हैं? तो मुझे लगता है कि वो दीनहीन किसान है आज। मुझे हैरानी होती है। रिंकी जी ने कहा, मैं सहमत हूं आपसे थोड़ा, लेकिन रमेश जी किस तरह से देखेंगे? क्या सरकार में बैठा हुआ व्यक्ति अगर वो किसानी करे और बोले कि यार मुझे सब्सिडी इसलिए मिल रही है क्योंकि वो आपने तो बोला था, किसानों को वादा किया था तो आपको मिलनी चाहिए, लेकिन अगर आप पावर के सेंटर में रहे हो, आप इतने सक्षम हो, तो क्या आपको सब्सिडी मिलनी चाहिए? दीपक वैद्य जी जवाब तो दे रहे थे अपनी पार्टी को डिफेंड करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक चूक हो गई। अभिषेक जी, मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा। जी ये जो अंतर की राशि है सब्सिडी नहीं है। जी जी, हाँ माफ करिए। हाँ जी ये तो सही बोल रहे हैं। जी, ये जी। अंतर की राशि, अंतर की सब्सिडी राशि है नहीं जी। ये सब्सिडी नहीं है। नहीं और है। आपको बताऊं, जो वो भी और बुरी बात है। बाय द वे रिंकी जी आप एग्री कर रहे हैं, पर ये और बुरी बात है। बढ़िया नहीं रमेश जी। देखिए मैं इसको ये जो आपने कहा ना बुरी बात है, तो देखिए इनके खुद के मंत्री अभी इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया कि हम सबके साथ सबके विकास, और भाजपा के लोगों को कांग्रेस के लोग हो चाहे भाजपा के लोग हो, हम सबको देंगे। इन्होंने अभी कुछ टाइम पहले के स्टेटमेंट में कहा ना। रिंकी जी मैं और इसलिए जब बोल ये रहा हूं क्योंकि स्वयं- वाई इट जब इज फनी, ये मैं आपको स्वयं- बता रहा हूं उसका एक रीजन है, देखिए, और आप जब अभी ये- एग्री करेंगे इस पे, ना भी एग्री देखिए, करे। जब ये खुद- आपको जब पता है ये जब खुद से भूपेश बोल बघेल जी के, रहे आप हैं। एक मिनट रिंकी जी, मैं आई एम गेटिंग देयर, जब भूपेश बघेल जी का ईडी का छापा पड़ा था उनके बेटे का, मेरे ख्याल से वो खुद पब्लिक में आए और उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि 20 लाख मेरे यहां से कैश मिला है और ये कैश खेती का है।
जो व्यक्ति 20 लाख खेती से कमा रहा है, अगर वो मुझसे कहे कि अंतर की राशि आप ले रहे हैं, ठीक है, आप लीगली ले रहे हैं, बट स्टिल दैट्स माय वेरी क्वेश्चन। अभिषेक जी, मैं क्लियर कर रहा हूँ इस जी रमेश जी, मैं क्लियर कर रहा हूं। देखिए, पहली बात तो ये धारणा हटाइए, ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इसी बिंदु के लिए प्रयासरत हैं कि किसान भी करोड़पति हो, हाँ, किसान भी एसी में चलने वाला हो, किसान भी लग्जरी गाड़ी में चलने वाला हो, किसान भी फ्लाइट से यात्रा करने वाला हो। किसान का मतलब ये नहीं कि कमजोर हो, गरीब हो, आर्थिक रूप से विपन्न हो, ऐसा नहीं है। किसान को भी उसी दर्जे में आना चाहिए और किसान को भी उसी नजरिए में देखा जाना चाहिए। अगर किसान अंतर की राशि ले रहा है और ज्यादा पैसे कमा रहा है तो कोई बुरी बात नहीं है। अब आप देखिए, जो विषय छत्तीसगढ़ में उठा हुआ है, मैं दोनों बिंदु को समझा दूंगा ताकि ये बात आगे बढ़ने की गुंजाइश न रहे। ये अंतर की राशि जो किसान है, जिसने अपने खेतों में धान पैदा किया और जिसने एमएसपी पर बेचा, सरकार तो उसको एमएसपी अंतर की राशि देगी ही, वो चाहे भूपेश बघेल हो या खुद इवन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ही क्यों न हो। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद भी किसान है, उन्होंने धान बेचा होगा तो ये अंतर की राशि उनको भी मिली होगी। तो इसमें और छोटा सा एक सामान्य किसान भी अगर एमएसपी पे धान बेचा है तो ये अंतर की राशि उसको भी मिली है। तो ये एक समानता है। दूसरा विषय, जैसा मैं पोस्टर से समझ के आया हूं कि ऐसा समझ में आता है कि बीजेपी से नाराज है कि कांग्रेस विरोध कर रही है इस मुद्दे पर। तो कांग्रेस का विरोध किस मुद्दे पर है उसको समझ लीजिए। ये 2 साल से छत्तीसगढ़ की सरकार 2 साल से एमएसपी का पैसा जो बढ़ता है उसको अंतर राशि में समायोजित कर देती है। विरोध कांग्रेस का इस मुद्दे पर है। अंतर की राशि में अगर एमएसपी की राशि समायोजित न की जाए तो धान की जो कीमत है वो 3100 से बढ़कर के 3200 कुछ रुपए आज हो जाती छत्तीसगढ़ में। तो कांग्रेस का इसका विरोध है और इसका ये विरोध जेन्युइन है और ये विरोध होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग एमएसपी के पैसे को अंतर राशि में समायोजित कर रहे हैं। ये किसानों के साथ धोखा है एक तरफ। तो विरोध इस बिंदु का हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी को इस बात को स्पष्ट करना चाहिए, जैसे 5 साल में एमएसपी की कीमतें बढ़ेंगी लेकिन पूरे 5 साल ये धान की कीमत 3100 ही देंगे। तो ये तो कांग्रेस किसानों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा होगा। सोनी जी शायद इस बात से नाराज। आलोक जी जवाब देंगे, मैं कुछ नहीं पूछ रहा। आप आलोक जी इसका ही जवाब दे दीजिए। रमेश जी ने जो बात कही है और ये तो हो रहा है। जी अभिषेक जी, सबसे पहले तो सभी हमारे साथी जो पैनलिस्ट जुड़े हैं और आपको भी और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, एकमात्र छत्तीसगढ़ राज्य है जो आज 21 क्विंटल धान प्रति एकड़ किसानों से खरीद रहा है, 3100 रुपए के दर से खरीद रहा है। ये पूरे भारतवर्ष में अभिषेक जी सबसे बड़ा दर है कि धान की फसल के लिए, सबसे बड़ी संख्या और सबसे बड़ी क्वांटिटी पे एकमात्र छत्तीसगढ़ राज्य है। तो जिस छत्तीसगढ़ में आज हम अपने अन्नदाताओं को सबसे बेहतर मूल्य दे रहे हैं, आप कहते हैं एमएसपी की बात। एमएसपी का जो दर है वो 100-150 रुपए के आसपास कुछ बढ़ा है। वो इस साल बढ़ा है, पिछले साल नहीं बढ़ा था, ये भी बता दूं मैं। पिछले साल भी हमने 3100 रुपए के हिसाब से खरीदी करी है। आज एमएसपी की दर यदि 2650 रुपए के आसपास है, हम तो 3100 से खरीदी कर रहे हैं। हम आपको एमएसपी के अलावा जो अंतर की राशि है, हमने जो वादा किया है, हमने भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया 3100 रुपए की दर से, तो उस दर से जो वादा हमने किया था उस दर से हम एक एक दाना किसान का जो अन्न है 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से खरीद रहे हैं। और एक बात, जो अंतर की राशि है वो एक मुश्त दे रहे हैं। यही कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन रमेश जी जो सवाल उठा रहे हैं कि ठीक है आपने चुनाव के समय 3100 का वादा किया, पर जैसे जाहिर बात है कि समय के साथ चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, धान के भी बढ़ेंगे, आप तब भी 3100 का ही राग अलापेंगे। वही तो पूछ रहे हैं आपसे। नहीं तो आप समझ नहीं रहे ना। अभी तो सरकार जो है, अगर हम आपको एमएसपी की बढ़ी हुई दर और जो शासन का दर है उसके हिसाब से भी चले तो किसानों के पास में 2600-2700 आएगा। इस छत्तीसगढ़ सरकार तो 3100 की दर से भुगतान कर रही है आपको। आपका जो दर है वो तो छत्तीसगढ़ सरकार ने 3100 तय कर रखा है।
तो अभी एमएसपी की दर तो और नीचे है, अगर हम उसके हिसाब से चले तो। पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, यही वो कांग्रेस की सरकार है जो 300 रुपए एडिशनल बोनस की जो रकम है योजना के तहत दी जाती थी, राजीव किसान न्याय योजना के तहत, ऐसा अन्याय करते थे कि 4 बार में वो राशि मिलती थी किसानों को, और उसके लिए भी गांधी परिवार की जयंती और पुण्यतिथि का इंतजार करना पड़ता था कि कब गांधी परिवार की जयंती या पुण्यतिथि आएगी तो ये जो भुगतान किया जाएगा। और यही कांग्रेस जो आज इतना रोना गाना मचा रखी है, एक कार्टून से उन्हें इतनी खलबली हो गई और एक संवाद से खलबली मच गई कि हमने बता दिया कि भूपेश बघेल जी को भी जो है सुशासन, जो विष्णुदेव साय जी के सुशासन में न्याय मिला है। 76,321 रुपए भूपेश बघेल जी को, दीपक बैज। इसी कांग्रेस ने अपने समय में पूरे भारतीय जनता पार्टी के कृषक नेताओं का, आज अपने आप को किसान बता बता करके ये गली गली चिल्ला रहे हैं, तमाम उन किसान नेताओं की लिस्ट निकाल के छपाया था अखबारों में कि किस किस किसान नेता को कितना कितना बोनस की रकम ये पेमेंट कर रहे हैं, ये पेमेंट कर रहे हैं। देखिए बीच में बोलने वाली बात मत करिए, लेकिन मेरी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए, फिर आप अपनी बात पूरी कंप्लीट कर लीजिएगा। ये बीच वाली बात संभाल नहीं सकता, आप मेरी बात पूरी सुनिए, ठीक है? अब आप सुन लीजिए पहले पूरी बात। नहीं, ये सुनिए, किसान को तो आपने परेशान किया था। मैं रिंकी जी नहीं बोल रहा हूँ, एक मिनट मैं आपको मौका दूंगा। आलोक जी, ये पोस्टर की जो राजनीति आप कर रहे हैं तो ये असली मुद्दे से भटकने रिंकी जी, किसानों के हित में आप किसानों के साथ में अन्याय यदि किया था ना तो कांग्रेस पार्टी ने किया था, ऐसे सुनाई नहीं देगा। आप मैं क्या बोल रहा हूँ, आप क्या बोल रहे हैं, समझ नहीं आएगा। बेहतर आप एक बार मेरे को सुन ले, आपको मौका मिलेगा, आप अपनी बात रखिएगा। मुझे ये बताइए कि कांग्रेस शासन काल में आने से पहले आपने किसानों से वादा किया था कि नहीं? अरे आप अपने वादों को देखिए आप दीजिए ना, आपको समझ नहीं आएगा। मैं तो बता रहा हूँ, आपने क्या वादा किया था, किसानों को कितना परेशान होना आपने वादा किया, आपने वादा किया था। सुन लीजिए, मैं आपके वादे बता रहा हूँ आपको। आपने जो वादे किए थे क्या उसे पूरा किया? पहले बिल्कुल कर ही रहे, कर रहे हैं। देखिए आप ये ना एक मिनट, ठीक है भागने का प्रयास। आलोक जी, इसका एक और पहलू है जिस पे मैं आना चाहूंगा, वो ये है कि जो बड़े बड़े वादे राज्य सरकार कर रही है, कहीं ना कहीं वो एक आर्थिक बोझ आपके ऊपर बनते जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये कारण भी है कि आपकी जो निर्भरता है, आपकी योजनाओं की जो आर्थिक नीतियों की जो निर्भरता है, वो केंद्र की योजनाओं के ऊपर भार बढ़ता जा रहा है। उसका मुद्दा असल में ये है जिसको कहीं ना कहीं पॉइंट आउट कर रही है आपके विपक्ष कांग्रेस। देखिए कांग्रेस को तो एक अधिकार ही नहीं बनता है किसी मुद्दे को पॉइंट आउट करने का, स्पेशली किसानों अच्छा, के मुद्दे अपने अधिकार के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं, किसानों के बारे में रिंकी जी मैं आऊंगा आपके पास, उनको सुन तो लीजिए। चलिए मैं एक और चीज ऐड कर देता हूँ इसमें। ऐसा नहीं है कि धान के ऊपर बोनस देने की बात पहली बार भूपेश बघेल ने की थी, ये बात तो रमन सरकार में भी हुई थी। देखिए कमजोर मुद्दे पे ना ऐसे ही चिल्लाना पड़ता है रिंकी जी। मैं समझता हूँ आपके दर्द को समझ रहा हूँ कि बहुत नहीं रिंकी जी, मुद्दे पे रहते इधर उधर करने से कुछ नहीं होगा। बहुत कमजोर है, आप चिल्ला करके बात बंद करने की कोशिश करिए, समय ठीक है कोशिश करिए, मैं समझ रहा हूँ। रिंकी जी आपका टाइम आएगा, मैं आप बोलिएगा, मैं नहीं चाहता कि एक दूसरे को आप क्रॉस ओवर करें प्लीज। जो सवाल उस पर रहते हैं। आलोक जी, अगर ऐसी बात है तो भूपेश बघेल पहले इंसान तो नहीं थे जो धान पे बोनस की बात कर रहे थे। रमन सरकार ने भी वही कोशिश करी थी, लेकिन तब केंद्र ने उस पर रोड़ा लगाया हुआ था। देखिए उस समय पे आपको बता दूं कि जब कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी, तब कांग्रेस के लोगों ने किसानों से 2 बहुत मुख्य वादे किए थे किसानों से कि हम आपके पूरे कर्ज को माफी कर देंगे। नहीं किया उन्होंने, कर्ज माफी नहीं हुई। दूसरा, हम 2 साल का जो बकाया बोनस है, जो भारतीय जनता पार्टी का बकाया बोनस, उसे दे देंगे, उसे भी नहीं दिया। तो अन्याय किसने किया? उस बोनस को भी विष्णुदेव साय जी की सरकार ने दिया है किसानों को, जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार का बकाया जिसकी बात आप कर रहे हैं, केंद्र ने रोक लगाई थी, उसका भी भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। तो हमने बनाया और हम ही संवार रहे हैं, और हमने जो वादा किया हम उसे निभा रहे हैं। आपने तो कोई भी वादा अपना पूरा नहीं किया, कर्ज माफी तक तो नहीं किया आपने। मैंने कहा एक मिनट, ठीक है आलोक जी, आपने आरोप लगाया, सुन लीजिए। रिंकी जी क्या कहेंगे इस पे? ये विपक्ष से जुड़ा हुआ है तो क्या उसे अपनी फसल का भुगतान नहीं मिलना चाहिए? क्या वो अपनी फसल का पैसा उसे नहीं लेना चाहिए? नहीं, हम तो उसकी बात ही नहीं कर रहे। मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, वो चाहे कोई भी हो, अन्नदाता है, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी को हो, कांग्रेस। सुन लीजिए ना, मैं उसको भी रख देता हूँ, उसमें भी बात रखता हूँ, उसमें बात रखता हूँ, मैं अपने बात रखता हूँ। रिंकी जी, बीजेपी जब कांग्रेस के बाद एक मिनट क्यों नहीं? ठीक है, आलोक जी जो आरोप लगा रहे हैं वो भी तो सही है। अगर आप आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पे पक्षपात का,
तो क्या आपकी जब सरकार आई तब आपने पक्षपात नहीं किया कि उनके समय का जो किसानों पे कर्जा था उन्होंने विष्णुदेव साय की सरकार आने के बाद चुकाया? ऐसा क्यों हुआ? देखिए, सवाल हमारा हमेशा किसानों के पक्ष में रहा है। हमने उसकी पारदर्शी, हमने ये बोल देने से योजना की नहीं होता है, पारदर्शी रिंकी जी के करके साथ दिखाना सवाल पड़ता है। उठाया है। हमने योजना की किसानों को पारदर्शी तो सच का करना सवाल है। उठाया ठीक है, इस पे खुलकर रमेश जी ज्यादा अच्छा बोलेंगे। रमेश जी, क्या ये भी हो रहा है कि सरकार बदलने के साथ उनका जो कर्जा है वो भी अटका दिया जाता है, उसका खामियाजा किसानों ने भुगता है? रमन सरकार का कर्जा विष्णुदेव साय सरकार चुका रही है किसानों का, लेकिन भूपेश बघेल सरकार ने उसे हाथ नहीं लगाया, जो पक्षपात का आरोप लग रहा है। क्या कहेंगे इस पे? ये तो सबके सामने पब्लिक डोमेन में। रमेश जी, आपने क्या किया है? आप समय एक अवधि तक नहीं दे पाए हैं जिसमें किसान अपना समय पर फसल तक बेच ठीक, पाता। आपने अपनी बात रख दी। रमेश जी बोलिए। नहीं पाया वो। अव्यवस्था को देखिए, आप अपनी क्या पढ़ाई करते हैं, किसान कितना रिंकी जी, परेशान है उनसे। आपने अपना पक्ष रख लिया, अब रमेश जी को भी सुन लीजिए 1 मिनट के लिए। जी, मेरा रिंकी जी से आग्रह है कि जब भी डिबेट में हो तो समय को संवाद में लगाइए और समय को अनावश्यक नष्ट करने से कोई फायदा नहीं हो। समय को संवाद में पब्लिक को अच्छा मैसेज जाएगा। मैं ये अनावश्यक सवाल अगर उठते हैं तो उसका भी जवाब देना उचित है। जवाब समय से समय मिलेगा ना उसके लिए आपको। आप बीच में क्यों टोक रहे हैं? अभी भी 2 मिनट और वेस्ट ही हो गए। रमेश जी, आप कुछ बोल रहे थे। रमेश जी क्या कहेंगे? देखिए, ये देखने को मिला, ये पैटर्न देखने को मिल रहा है कि पिछली सरकार का कर्जा अगली सरकार चुका देती थी, लेकिन अब क्या राजनीतिक दल ये देख के किसानों के साथ पक्षपात कर रहे हैं कि उनकी सरकार की नीतियों का खामियाजा हम क्यों भुगते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो कहीं कोई एक दो इशू आया जरूर होगा, मैं क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से ये अगर सरकार लंबी चलती है तो ये संभव नहीं है। सरकार को उस व्यवस्था को फॉलो करना ही पड़ेगा। अब देखिए, दूसरी बात, जिस जो विषय छत्तीसगढ़ में अभी पैदा हो रहा है और 2023-5-28 के जो चुनाव में नया मसला खड़ा करेगा, वो यही मसला खड़ा करेगा। एमएसपी की जो कीमत है वो चाहे सत्ता पक्ष की सरकार अपने मुद्दे में रखेगी या विपक्ष अपने मुद्दे में रखेगा, ये बहुत बड़ा इशू बनेगा ये 2028 के चुनाव में। निश्चित रूप से बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर देखिए, किसानों को लेकर राजनीति तो जमकर हो रही है, लेकिन जब बात पैसों की आती है और नीतिगत फैसलों की आती है तब ये तमाम हथकंडे और राजनीति नहीं चलती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में ये जो समस्या खड़ी हुई है कहां जाकर रुकती है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना है। बन रही है हमारे साथ। नमस्कार।